यस, सो इक्विलिब्रियम में हमने कल लास्ट क्लास में यही देखा था, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढना, कैसे ढूंढते हैं वो पता कर लिया। हमने प्रेशर गैसियस फॉर्म में हो रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो केपी निकालना है, अदरवाइज से केसी पहले निकालते थे। फिर उसकी रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाले जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गए उनके बीच में क्या रिएक्शन, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, और से कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है, उसको हम अगर पर्टिकुलर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी क्या इफेक्ट होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, ये सब कुछ हमने देख लिया। एंड लास्ट क्लास में हमने देखा था कि चलो भाई सब कुछ सीख लिए, लेकिन क्या उखाड़ लिया। मतलब अगर मैं बोलूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम, एक केमिकल रिएक्शन है और मैंने बोल दिया कि ये केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10, तो क्या पता चला तुम्हें 10 है तो उसका क्या, तो उससे जो जो चीजें पता चलती थी वो हमने सारी की सारी देखी। अब वापस वो रिपीट नहीं करेंगे, वो तो हमने समझ लिया लास्ट क्लास में। टोटल 5 चीजें हमने देखी थी। ओके, तो ये 5 चीजें जो हमने देखी थी वो तो हम बोल रहे थे कि फीचर्स है, और फीचर्स और मेन जो एप्लीकेशंस है उसकी, वो ये 3 हमने देखी थी। वो सिर्फ वर्बली थोड़ी ब्रीफ की थी मैंने, अब डिटेल्ड में देखेंगे। ओके, तो ये 3 में पहली जो हमारी एप्लीकेशंस है, मतलब अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो उससे तुम्हें क्या पता चलेगा, तो उसके लिए पहली जो मेन एप्लीकेशन है दैट इज प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। मतलब कि तुम्हारी केमिकल रिएक्शन जो हो रही है वो कहां तक पहुंची है, एक्सटेंट अप टू इट। सपोज मान लो तुम्हारी 10 घंटे में इक्विलिब्रियम रीच होने वाली है। ओके, अगर तुम्हें पहले से पता है, मतलब पता नहीं है लेकिन किसी को पता है, किसी को पता है कि 10 घंटे में इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगी, तुम्हें नहीं पता है। और अगर तुम देखने गए और से अभी भी चल रही है, मतलब तुम्हें लगा कि प्रोडक्ट ज्यादा बन गए, तो तुम्हें लगा हाँ इक्विलिब्रियम रीच होने आया, या फिर तुम बोलोगे ये प्रोडक्ट तो कुछ बने ही नहीं। मतलब जैसे हमने इक्विलिब्रियम रिएक्शन को हमने, ये गाने थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा लेकिन मैं जोर से बोलूंगा और तुम जोर से सुनो। ओके, संक्रांति है तो इतना तो एडजस्ट हम कर लेंगे। ओके, चलो, हम पता नहीं बज रहा है, चलो अभी बंद हो गया, क्या बात है, चलो बैठो जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं तो दूसरा गाना बजने लगेगा। अच्छा, सो जैसे कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन करते थे 3 वेज से। स्टार्टिंग में डिफाइन किया था, एक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के मेजरली कन्वर्जन हो गया है प्रोडक्ट में, दूसरी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का कन्वर्जन हुआ ही नहीं, एकदम थोड़ा सा कन्वर्जन हुआ है प्रोडक्ट में, और तीसरी 50-50 वाली कि ऑलमोस्ट हाफ जितना कन्वर्जन हो गया है। याद आया? ओके, तो वो कैसे पता चलेगा, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पता चल जाएगा। मतलब ये मैं पहले बता दे रहा हूं तुम्हें, ये हम समझने क्या वाले हैं। क्या समझने वाले हैं? प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, मतलब कि कहां तक रिएक्शन पहुंच गई है। ओके, मतलब अगर तुम्हें 100% रिएक्शन चाहिए तो 70% पहुंच गई है, 80% पहुंच गई है, वो कैसे पता चलेगा, कितनी देर तक, मतलब एक्सटेंट कितना खत्म हो गया है, इक्विलिब्रियम रीच होने ही आया है या अभी बहुत टाइम है, वो तुम्हें पता चल जाएगा। ओके, समझ में आ गया हम क्या करने वाले हैं? चलो तो समझते हैं, मतलब बुक में से डिस्कस करते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, मतलब ये एक्सटेंट बताएगी। ओके, मतलब कहां तक पहुंची है, इक्विलिब्रियम रीच होने वाली है लेकिन होने के लिए अभी कितना टाइम है, या फिर होने के लिए थोड़ा ही बाकी है, वो पता चल जाएगा, या बहुत सारा बाकी है वो पता चल जाएगा, या इक्विलिब्रियम रीच ही हो गया है वो भी पता चल जाएगा, सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखकर। तो देखो कैसे, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट एट विच द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेट नहीं बताता, मतलब इक्विलिब्रियम कितने टाइम में पहुंचेगा। अभी जो हमारे पास इक्वेशन है उससे हमें टाइम पता चलता है क्या? हमारे पास तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारा इक्वेशन है। इसमें टाइम तो कहीं है ही नहीं, इसमें कहीं पर टाइम तो है ही नहीं, मतलब इससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि कितने टाइम में इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। वही चीज बोल रहे हैं रेट, रेट मतलब पर यूनिट टाइम, तो वो उसके इंफॉर्मेशन यहां से नहीं मिल रही है। The magnitude of Kc and Kp is directly proportional to the concentrations of the products and inversely proportional to the concentration of the reactant। ये तो हमें पता ही है, क्योंकि Kp और Kc दोनों के इक्वेशन में ही ऊपर न्यूमरेटर में क्या आता है, प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में क्या आता है, रिएक्टेंट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
प्रोडक्ट के साथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के साथ। सिंपल है। ओके चलो, दिस इंप्लाइज दैट अ हाई वैल्यू ऑफ के इज सजेस्टिव ऑफ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, अब मेन थियरी यहाँ पे है। दिस इंप्लाइज दैट अ हाई वैल्यू ऑफ के, अगर तुम्हारे के की हाई वैल्यू है, उससे तुम्हें क्या पता चला, वही तो यहां से समझना है। इज सजेस्टिव ऑफ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वाइस वर्सा। फिर से जल्दी जल्दी, कौन है? त्रिशा, त्रिशा ही है। हाँ तो चलो, हाँ तो केसी की वैल्यू से पता क्या चल रहा है। ओके, सो केसी की वैल्यू क्या बोल रहे हैं, देखो केसी की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है, जैसे कि केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा का ऐसे एग्जांपल है ही, तो हम डायरेक्टली वही एग्जांपल देखते हैं। कहने का मीनिंग क्या है, हमारे पास है से A प्लस B दैट विल गिव C प्लस D। अगर मैं केसी लिखूं तो वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D होल डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ये हमारा इक्वेशन है। अगर केसी की वैल्यू मेरी ज्यादा आ रही है, हाई आ रही है, उसका मीनिंग क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तभी हाई आएगा। अगर मेरा सपोज न्यूमरेटर है 100 और डिनोमिनेटर है 2, ओके, तो कितना आएगा, 50 आएगा, करेक्ट। तो अगर केसी की वैल्यू हाई आ रही है, उसका मीनिंग क्या हुआ, प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट कम है। डन। हाँ बोलो नहीं मैं हाई, मतलब अभी हम रेंज देखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में हाई। ओके, लेकिन हाई मतलब से अप टू दी 10⁻³ अभी हम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, अप टू 1000, मतलब 1000 तक की हम हाई बोलेंगे। 1000 या 1000 से ऊपर वाली हम हाई बोलेंगे, और 10⁻³ के नीचे वाली हम बोलेंगे लो। समझ रहे हो? और इनके बीच वाला 50-50। अंडरस्टूड? फिर से वो रेंज में बता रहा हूं जो तुमने पूछा, वो कि अगर 10⁻³ से ज्यादा आई, ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल ले लिया इसलिए आया, लो भाई बड़ा कर देते हैं। कितना हो गया, 10,000 हो गया ना। ओके, तो ये कितना हो गया, 5,000। ओके, तो आ गई 1000 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा आ गई। 1000 से ज्यादा आई मतलब क्या, हाई वैल्यू है। हाई वैल्यू, तो हाई वैल्यू का मीनिंग क्या हुआ, हाई वैल्यू का मीनिंग ये हुआ कि हम ये देखो केसी की वैल्यू हाई कब हो सकती है, जब प्रोडक्ट ज्यादा हो, क्योंकि प्रोडक्ट ही है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट है। तो अगर वैल्यू हाई आ रही है तो प्रोडक्ट ज्यादा है, और प्रोडक्ट ज्यादा है मतलब क्या, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है। प्रोडक्ट ज्यादा है का मीनिंग क्या हुआ, प्रोडक्ट ज्यादा कब होगा, जब तुम्हारा ऑलमोस्ट रिएक्टेंट खत्म ही होने वाला होगा, तभी तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा। अगर तुम्हारा रिएक्टेंट कम ही नहीं हुआ तो बनेगा भी कम ही ना। फिर अगर बहुत ही कम अगर बहुत ही, मतलब मैं जो बोला ना वो तो अच्छा है, तुम्हारा ध्यान नहीं था अगर रिएक्टेंट कम ही नहीं हुआ तो फिर प्रोडक्ट भी कम ही नहीं होगा ना, ऐसे में कमी ना बोल दिया अच्छा चलो तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर वैल्यू बहुत ज्यादा आई के की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा आई, ये बंद है ना विंडो, बंद ही है। अगर के की वैल्यू बहुत ज्यादा आई, ओके, तो उसका मीनिंग क्या है, सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। और अगर कम आई तो हम क्या बोलेंगे, ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अगर कम आई तो, अगर केसी की वैल्यू कम आई तो क्या होगा, ए और बी का ज्यादा होगा ना। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि ये है 2 डिवाइडेड बाई 10,000, डन, तो वैल्यू क्या आएगी, 0.1 2 3, कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो ये 2 ऐसे, तो ये वैल्यू कम आई ना। तो ये कम आई मतलब हम क्या समझेंगे कि ये जो नीचे है वो बहुत ज्यादा है। देखो नीचे बहुत ज्यादा है तो रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है। अगर रिएक्टेंट इतने ज्यादा है उसका मीनिंग क्या हुआ, अरे प्रोडक्ट ज्यादा कुछ बने ही नहीं। जो हमने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन देखा था 3 वेज में, कि पहला क्लासिफिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन के जो रिएक्टेंट है उसमें मेजरली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो रिएक्टेंट अगर मेजरली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका केसी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, ऐसे बड़ा वाला आएगा, 5000 10,000। जब ज्यादातर, ऐसे समझो जैसे ये बी सी डी है, अगर ज्यादातर मैंने ये ले लिया, कितना ले लिया, से ये 100 है, ये 100 है, ये 0 है, 0 है, डन। अब पहली रिएक्शन कौन सी, अगर ज्यादातर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो ज्यादातर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए मतलब मान लो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 99, ये हो गया 99, डन। ये ज्यादातर कन्वर्ट हो गया। अब ये ज्यादातर कन्वर्ट हो गया, अब इसके लिए केसी निकालो तो कैसे आएगा, 99 × 99 डिवाइड बाई 1/1,
ऐसा ही आएगा पक्का। तो ऑलमोस्ट 10,000 जैसा आएगा, ऑलमोस्ट कितने जैसा आएगा, 10,000 जितना आएगा वो। तो तुम्हें इससे क्या पता चला, हाँ हाँ के की वैल्यू ज्यादा, के की वैल्यू 10,000 जैसी आएगी। तो मतलब हम क्या समझे उससे, हम ये समझे कि रिएक्टेंट का मेजरली प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो गया है। एक ये पहली वाली। दूसरी वाली रिएक्शन क्या कि इसका कन्वर्जन हो ही नहीं रहा है, मतलब 100 में से 99 तो रह ही गए, इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद इतने हैं और यहाँ पर बने कितने, सिर्फ 1 अब उसके लिए कैसे निकालेंगे, तो कितना होगा, ऊपर कम वैल्यू आएगी जस्ट लाइक दिस 2 और नीचे बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम आएगी। तो इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट की वैल्यू कम आए मतलब हम क्या समझेंगे, प्रोडक्ट कम बने। भाई प्रोडक्ट कम क्यों बने, क्योंकि रिएक्टेंट ही है, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बने ही नहीं तो फिर नहीं मिलेंगे ना तुम्हें। डन, समझ में आ गया। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से हमें पता चलता है कि कहां तक पहुंची है, एक्सटेंट अप टू विच, मतलब कितना खत्म हो गया रिएक्टेंट या कितना बाकी बचा है। रिएक्टेंट तुमने लिया से 100 kg, जैसे हेबर प्रोसेस, तो N2H2 दैट विल गिव एमोनिया, तो तुमने 100 kg N2 ले लिया, 100 kg H2 ले लिया। अब तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा कितना खत्म होगा इक्विलिब्रियम के बाद। ओके, इक्विलिब्रियम के बाद तुम्हारा कितना खत्म हुआ, 100 kg तो ले लिया था, तो क्या ये पूरा का पूरा मतलब 200 kg एमोनिया बन गया। वो कैसे पता चलेगा, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से पता चल जाएगा। अगर के की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ओके, तो मतलब मान लो कि ये 1 और 1 रहा, 100 था, उसमें से 1 और 1 रहा और उसमें से कितना बन गया, 200 kg एमोनिया बन गया। तो फिर केपी की केसी हम कैसे निकालेंगे, 200 डिवाइडेड बाई 1 तो केसी कितना आया, 200। तो बड़ी वैल्यू आई ना, प्रोडक्ट ज्यादा है कंपेयर टू द रिएक्टेंट। तो उससे हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि ज्यादातर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट हो गए। इसी को बोलते हैं एक्सटेंट, कि कितना खत्म हुआ है रिएक्शन, मतलब तुमने जो लिया था वो कितना खत्म हुआ है, हाफ खत्म हो गया है। हाफ खत्म हो गए तो क्या होगा, केपी की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 जैसी आ जाएगी। डन, मतलब ऐसा समझो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम जैसा है, मतलब ऐसा समझो 51/49 तो वो 1 जैसा ही आएगा, या 49/51 तो भी वही 1 के आसपास ही आएगा, और 50/50 तो भी वो 1 जैसा ही आएगा। अंडरस्टूड। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 और उसके आसपास आ रही है तो हम ऐसा समझेंगे कि रिएक्टेंट जितने लिए हुए थे वो ऑलमोस्ट हाफ हो गए हैं और वो हाफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। अगर इक्विलिब्रियम, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, मतलब हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट बना, मतलब अभी इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट है ही नहीं, सारा का सारा कन्वर्ट होकर क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया। एंड थर्ड, अगर हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम आ रही है, मतलब क्या कि हमारा प्रोडक्ट बहुत कम है और रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है एट इक्विलिब्रियम, तभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम आएगी। तो यहां से हमें पता चल गया एक्सटेंट। समझ में आया। तो ये हमारी एप्लीकेशन है, पहली एप्लीकेशन, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे से तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद तुम्हें नहीं पता कि कितना है इक्विलिब्रियम, मतलब कब तक चलेगा प्रोसेस, 10 घंटे भी चले प्रोसेस, 10 घंटे चले, मान लो इक्विलिब्रियम रीच होने में कितना टाइम लगा, 10 घंटे लगे, लेकिन तुम्हें पता चल गया कि 10 घंटे बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, तुमने बोल दिया ऐसे 15,000, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 15,000 है, तो तुम क्या बोलोगे, अब तुम्हें पता चल जाएगा कि ज्यादातर प्रोडक्ट बना है, ज्यादातर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है रिएक्टेंट, या फिर ज्यादातर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ ही नहीं या आधा हो गया है। वो तुम्हें ये देख के ही पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने बोला 15,000, मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है तो रिएक्टेंट कम है, मतलब ज्यादातर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो गया। सिंपल है, पक्का? ओके, दैट्स इट, वही समझना था यहाँ पर। अभी बुक के एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, तो वी कैन मेक द फॉलोइंग जनरलाइजेशन कंसर्निंग द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1000 से बड़ी है, 10⁻³ से बड़ी, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा, रिएक्टेंट कम होगा। वही बोल रहे हैं, प्रोडक्ट्स प्रीडोमिनेट ओवर द रिएक्टेंट। प्रीडोमिनेट मतलब हरा दिया उसको, ओवरकम कर लिया। ओके, तो प्रीडोमिनेट्स ओवर द रिएक्टेंट्स। If Kc is very large, the reaction proceeds nearly to the completion. बहुत ज्यादा है तो nearly to the completion का मीनिंग क्या है कि तुम्हारा रिएक्टेंट ही खत्म हो जाएगा। अभी जैसे अभी हमने लिया था 100 और उसमें से 99 बन गया और 1 बचा, 1 बचा मतलब ये 1 भी खत्म हो जाएगा। नियरली कंप्लीशन, कंप्लीशन मतलब इक्विलिब्रियम कंप्लीशन की बात नहीं कर रहे, ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा रिएक्टेंट।
अंडरस्टूड? ओके। क्या गाने बज रहे हैं? अच्छा चलो, अभी 2-3 दिन तो ऐसा ही रहेगा। अच्छा चलो, समझ गए? ओके, लेकिन 3-4 साल के हमें कभी ऐसा तो फील नहीं हुआ, ये नया एक्सपीरियंस है। ओके, अदरवाइज 13 जनवरी को तो हमने कितनी बार क्लासेस किए हैं। ओके, ऐसा चलो कोई बात नहीं, गुड, डिफरेंट एक्सपीरियंस। अच्छा चलो, तो ये समझ में आ गया पक्का? देखो उसका एग्जांपल भी गिवन है, द रिएक्शन ऑफ H2 and O2 at 500 Kelvin has a very large equilibrium constant। ओह देखो, ये इसको छोड़ दो, 10⁻47, इतना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ही नहीं, तुम्हारा बन गया प्रोडक्ट। H2 और O2 है ही नहीं, जो रिएक्टेंट में तुमने लिया था वो तो बचेगा ही नहीं, ऑलमोस्ट नहीं बचेगा, थोड़ा तो बचेगा लेकिन नेग्लिजिबल बचेगा। ज्यादा से ज्यादातर क्या हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, दूसरा H2Cl2 में से HCl बन रहा है 300 केल्विन पे। 300 केल्विन तो अपना नॉर्मल टेम्परेचर है। अच्छा, तो कितना आ रहा है, 10⁻31। ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, मतलब क्या, बहुत सारा HCl बनेगा। अगर एक कंटेनर ले लिया तुमने और 27 डिग्री सेल्सियस अपना रूम टेम्परेचर है तो 300 केल्विन हो गया ना। ओके, तो 27 डिग्री सेल्सियस है और वो कंटेनर में तुमने H2 डाल दिया और वो कंटेनर में तुमने Cl डाल दिया, गैसियस। ओके, तो क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और तुम्हें मिल जाएगा HCl। और HCl मिलेगा तो क्या, ज्यादातर HCl ही मिलेगा। अब तुम निकालोगे तो वो गैस अंदर नेग्लिजिबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट कम हो जाएंगे। क्यों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ही हमें पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट ज्यादातर कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट में। डन? ओके, इसमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं, मतलब 1-1 मार्क के। एमसीक्यू नहीं बोलूंगा, लेकिन 1-1 मार्क। बड़ी थियरी तो पूछी ही जाती है, लेकिन 1-1 मार्क का कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा, ये रटने से नहीं होगा, तुम्हें लगाना पड़ेगा दिमाग। ओके, नहीं तो तुम ऐसे रट लोगे 10⁻3 से ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है। ऐसे नहीं, तुम देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रेशियो किसका है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अगर ऊपर की वैल्यू ज्यादा हुई तभी के ज्यादा आएगा, अगर ऊपर की वैल्यू कम और नीचे की वैल्यू ज्यादा हुई तो के कम आएगा। सिंपल है। ओके, चलो, तो ये थर्ड एग्जांपल भी है, जैसे Cl था वैसे Br है, एक ही ग्रुप है। ओके, हेलोजन ग्रुप, तो HBr बनेगा, वही सेम टेम्परेचर। यहाँ पे देखो 10⁻18, तो सब में 10⁻3 से ज्यादा ही है, मतलब ज्यादातर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। अच्छा, अब देखो सेकंड केस, 10⁻³ से भी कम आए, ये कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है ना 0.001, उससे भी कम आए तो 0.001 से भी कम आए तुम्हारा केसी, तो क्या प्रोडक्ट जो है वो बना ही नहीं, रिएक्टेंट ही पड़ा रहा है, थोड़ा बहुत बना। समझ में आ गया? ओके, तो वही है, रिएक्टेंट्स प्रीडोमिनेट्स ओवर द प्रोडक्ट्स इफ केसी इज वेरी स्मॉल, द रिएक्शन प्रोसीड्स रेयरली। ओके, रिएक्शन प्रोसीड्स रेयरली, यहां से हमें पता चला रिएक्शन प्रोसीड्स रेयरली, और वहां से हमें पता चला रिएक्शन इज अबाउट टू कंप्लीट। ओके, सो कंसीडर द फॉलोइंग, यहां पर भी एग्जांपल्स हैं। देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ H2। अब देखो, वो 300 केल्विन पे हम H2O2 को मिला रहे थे और अब डिकम्पोजिशन हो रहा है एट, देखो बनाने के लिए छोटा टेम्परेचर, अभी तोड़ने के लिए देखो 500 केल्विन। ओके, तो H2O में से, मतलब पानी में से तुम्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालना है, तो टेम्परेचर चाहिए तुम्हें 500 केल्विन। डन, मतलब 227 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। ओके, हैज अ वेरी स्मॉल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4.1 into 10⁻48। अगर तुमने ऐसा लिया भी, इतना हाई टेम्परेचर लिया भी, तो भी तुम्हें H2O2 ज्यादातर मिलने वाला नहीं है, वो पानी का पानी ही रहेगा, मतलब स्टीम का स्टीम रहेगा। H2O स्टीम में होगा, लेकिन H2O टूट के H2 और O2 नहीं बन जाएगा, क्योंकि पानी बॉयल ही 100 पे होता है। तो 200 जाओ और फिर 227 जाओ तो स्टीम मिलेगी ना भाई। स्टीम तो हमें 500 पे भी मिलती है, 1000 पे भी मिलती है स्टीम। अगर नहीं मिलती तो टूट जाते हैं वो H2 और O2 में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि बहुत कम प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा? H2O2 प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट क्या है? H2O। तो वही चीज बताई गई। अंडरस्टूड? क्या क्या क्या? H2O2 अलग होते ही नहीं है, मतलब सिर्फ गर्म करने से नहीं होते, सिर्फ गर्म करने से H2O2 अलग नहीं होते। क्लास 10th में तुमने एक वो प्रोसेस पढ़ी थी, 4th चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस,
ओके, जिसमें हाँ एनोड कैथोड वाला, फिर H2 गैस निकल रहा था, क्लोरीन गैस निकल रहा था, याद है ना? वैसे अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करो तो H2O में से H2 और O2 निकलते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल हीट देनी पड़ेगी, थर्मल हीट से नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल हीट देनी पड़ेगी, थर्मल हीट से होगा नहीं। ओके, हाँ, दूसरा भी एग्जांपल है, N2 और O2 में से NO बना, तो उसमें भी देखो 10⁻31 आया, मतलब बना ही नहीं भाई, NO बना ही नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना ही नहीं, मतलब बहुत कम बना, क्योंकि इतना छोटा है इसलिए। ये सेकंड पॉइंट था, सिंपल है। थर्ड पॉइंट, इफ Kc इज इन द रेंज, अभी इनके बीच में 10⁻3 से ज्यादा था तो तुमने क्या बोला, ज्यादातर रिएक्टेंट खत्म हो गया। 10⁻³ से कम हुआ तो तुमने क्या बोला, मतलब हमने क्या बोला कि रिएक्टेंट यूज ही नहीं हुआ। ओके, और अगर 10⁻³ से 10⁻+3 के बीच में हो तो हम बोलेंगे ऑलमोस्ट हाफ जैसा। ऑलमोस्ट हाफ नहीं, 50-50 एग्जैक्ट नहीं है, ऑलमोस्ट हाफ जैसा, मतलब इक्विलिब्रियम रीच होने पर जितने रिएक्टेंट होंगे वही रेंज में प्रोडक्ट भी होंगे। अंडरस्टूड? ओके, सिंपल है। सो appreciable concentration of both reactants and products are present. Okay, say for the reaction of H2 with I2, HI जो बनेगा वो, तो उसमें 700 केल्विन पर है, तो उसमें K कितना आ रहा है, 57। डन? तो 57 भी देखो ना, 10⁻³ 0.001 से 1000 के बीच में ही है ना 57। तो ओके, मतलब एप्रिशिएबल कॉन्सेंट्रेशन। एप्रिशिएबल मतलब हाँ भाई है, ऐसा नहीं कि तुम निग्लेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम निग्लेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर K बहुत ज्यादा मिल गया तुम्हें तो तुम रिएक्टेंट को निग्लेक्ट कर दोगे, अब तो कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया सारा का सारा। अगर K बहुत कम मिला तुम्हें तो तुम प्रोडक्ट को निग्लेक्ट कर दोगे, अरे कुछ बन ही नहीं रहा है, अभी भी रिएक्टेंट का रिएक्टेंट ही है। ओके, लेकिन यहाँ पर एप्रिशिएबल है। एप्रिशिएबल मतलब मेजरेबल, थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में है। ओके, सो समझ गए? ओके, एप्रिशिएबल कंटेंट होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं, मतलब K की वैल्यू देख के हम बता सकते हैं कि एप्रिशिएबल कंटेंट है, रिएक्टेंट भी है। इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद तुम्हारे कंटेनर में ऐसा नहीं है कि तुम किसी को निग्लेक्ट कर दो, रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। हाँ चलो, ऑल्सो गैस फेज डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 to NO2 इज अनदर रिएक्शन विद अ वैल्यू ऑफ K दिस। अब देखो 10⁻3, लेकिन हमें क्या बोला था, 10⁻³ से बड़ा और 10⁻³ से छोटा, तो ये 0.001 से बड़ा है क्या? देखो 10⁻³ -3 मतलब प्लस कब होगा, जब मैं माइनस में जाऊं तो प्लस होगा ना। ओके, 4.64 मैं माइनस में जाऊं तो प्लस होगा, मतलब 0.1246 अब देखो यहाँ था तो 1 2 3 पॉइंट में किसका नेगेटिव, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, करेक्ट? प्लस हो गया तो ये गया ना। अभी जैसे मैं इसको यहाँ पे जाऊं तो यही आएगा, तो ये वैल्यू है। अब देखो ये जो वैल्यू है वो 0.001 से बड़ी है या छोटी है? बड़ी है, तो हमें तो बड़ी ही चाहिए थी ना, हमें तो बड़ी ही चाहिए थी, बड़ी है ना। देखो ना, ये 1 और ये 4, ये लो बस 0 0 लिख दो, तो 100 है और 464 है। इसे लिख नहीं सकते, मेजर करना पड़ेगा, हमने समझा ना पहले चैप्टर में, लेकिन जस्ट फॉर गेटिंग आइडिया दिख रहा है। तो ये ज्यादा वैल्यू है, तो हमें तो वही तो बोल रहे थे कि 10⁻³ से ज्यादा होगा तो एप्रिशिएबल है, तो ज्यादा ही है। ओके, तो एप्रिशिएबल ही है यहाँ पर 25 डिग्री, विच इज नीदर टू स्मॉल नॉर टू लार्ज, हेंस इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स कंटेन एप्रिशिएबल। ठीक है, वही सेम चीज। डन? ओके, चलो ये देख लेते हैं। तो देखो K की वैल्यू 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में तो बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। अगर बहुत ज्यादा आ गई 10,000, 5,000, 10⁻48, 47, इतनी ज्यादा वैल्यू, तो मतलब तो रिएक्टेंट है ही नहीं, सब कुछ प्रोडक्ट में ही बन गया। रिएक्शन प्रोसीड ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन, सारा का सारा प्रोडक्ट ही है, नेग्लिजिबल रिएक्टेंट बचा है। एंड यहाँ पे Kc की वैल्यू बहुत कम आई, बहुत कम मतलब से 0.00000 10⁻10 आई रे, तो 10⁻10 आई, ये तो बहुत कम है। बहुत कम है मतलब क्या, प्रोडक्ट है ही नहीं, जो तुमने लिया था वो का वही है, थोड़ा बहुत मतलब एकदम नेग्लिजिबल प्रोडक्ट बना है वैसे। तो रिएक्शन हार्डली प्रोसीड ही नहीं हुई, जहां से शुरू हुआ वही खत्म, ऐसे। डन? ओके, समझ में आ गया? पक्का?
तो यही थी हमारी थियरी, प्रिडिक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे से प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। कहां तक कंप्लीट हुई है? ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई, हार्डली प्रोसीड्स है, या इक्विलिब्रियम मींस एप्रिशिएबल कंटेंट है ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? तो ये पहला एप्लीकेशन समझा हमने कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे से क्या पता चलता है, तो ये पता चलता है। डन? ओके, चलो दूसरा।